दिस इज माई 2023 स्कोडा ऑक्टाविया LNK। कर दी ना दोस्तों डग द मीरो वाली स्टार्टिंग। इस गाड़ी को लिए दोस्तों ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। कुछ महीने पहले मैंने इस गाड़ी की एक इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप बनाई थी, आप सबको दोस्तों कुछ ज्यादा अच्छी लगी। पर उस वाली वीडियो के अंदर ऑब्वियसली मैं कुछ ज्यादा बढ़िया आपको बता नहीं सकता था, क्योंकि मैंने गाड़ी सिर्फ 1000 किलोमीटर चलाई थी। अब इस गाड़ी को दोस्तों 6 महीना चला लिया है, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर चला लिया है। तो इस गाड़ी की पॉजिटिव हम इसमें ऐसे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और नेगेटिव प्लास्टिक की आवाज आती है, सारे मुझे एकदम बढ़िया तरीके से पता है। और आप में से दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई स्कोडा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, वो आपको दोस्तों लाइव दिखा दूंगा आज इस वाली वीडियो में, टेंशन मत लो। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार्वर्सल प्रो बन जाओ। वी आर हियर टू फाइट फॉर द कंज्यूमर्स। सब्सक्राइब नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो पहले अगर आप आते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल एस्थेटिक में, इसकी फिजिकल अपीयरेंस में, तो गाड़ी दोस्तों काफी अच्छी लगती है। 4.7 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ है, 1.8 मीटर की इस गाड़ी की विड्थ है। काफी अच्छी दोस्तों, ऐसे बहुत एक्सेप्शनली लंबी भी नहीं है, काफी लोगों को लगता है गाड़ी काफी लंबी है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 137 मिलीमीटर की मिलती है, जिसका अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो फोर्ड मस्टैंग में आपको इतनी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और वो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली कैटेगरी में आती है। अब दोस्तों इस वाली ग्राउंड क्लियरेंस के चक्कर में एक दो बारी तो ऑब्वियसली गाड़ी भिड़ी है। इंडिया में स्पीड ब्रेकर इतनी हाई है, और भिड़ने के चक्कर में अगर आप देखें जो इसके वाले मड गार्ड्स है, उनके भी भाई दोनों साइड से एक एक पेच निकल गया ऐसे लगने की वजह से। अब दोस्तों सर्विस सेंटर में जाके इस वाली प्रॉब्लम को भी हम नोटिफाई करेंगे, देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन आता है। फिर दोस्तों जो इसका सेकंड पार्ट मुझे काफी अच्छा लगता है, वो है इसकी स्कोडा की लाइट्स। इसके अंदर काफी अच्छी वाली लाइट्स दी है, जिसमें स्कोडा क्रिस्टल LEDs आपको मिलती है अगर आप इसका LNK वाला वर्जन लेते हैं। अब इसमें आपको काफी तगड़ा थ्रो मिलता है, और ये जो इसके DRL काफी बढ़िया शाइन करते हैं अगर आप ऐसे रात को इनको चलाते हैं। काफी लोगों ने दोस्तों मुझे बोला है कि इसके अंदर Audi TT वाली लाइट्स लगती है। दैट इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, बट दैट कार इज ऑलमोस्ट 10 ईयर ओल्ड। और अगर आप इसका नॉर्मल वाला वर्जन लेते हैं, स्टाइल वाला वर्जन लेते हैं, उसमें आपको नॉर्मल बल्ब वाली लाइट्स मिलती है, और वो बहुत बद्दी दिखती है दोस्त। तो मेरा अगर आप सजेशन मानो, अगर आप इस गाड़ी का कोई भी मॉडल लेने का सोच रहे हो ना, तो LNK वाला वर्जन ही लेना। स्टाइल वाले वर्जन में यार वो मजा नहीं आता, सच बताऊं तो। दोस्तों अगर आप ये देखें तो इसमें आपको 17 इंच के डुअल टोन व्हील्स मिलते हैं, जो कि काफी डिसेंट डिजाइन है। थोड़ा लग्जरी ओरिएंटेड ज्यादा लगता है मुझे एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। पर इस गाड़ी को लॉन्च करने के बाद स्कोडा ने इसको ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड बना दिया इंडिया में। अब इसमें दोस्तों एक मुझे क्या लगती है दिक्कत, एक सजेशन क्या है स्कोडा को, कि इसके इंडिया वाले स्पेक में स्कोडा ने गुडियर के टायर दिए हैं, जिनकी विड्थ 205 मिलीमीटर की है। अब दोस्तों नॉर्मल कार्स के लिए काफी सही है, पर अगर आप इस गाड़ी का बाहर वाला वर्जन देखें, उसमें आपको 225-235 तक के आपको विड्थ वाले टायर्स मिलते हैं। अब पतले टायर देने से ऑब्वियसली गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा इंक्रीज होती है, और दोस्तों ट्रैक्शन भी कम होती है, और ऑब्वियसली 0 to 100 टाइम भी कम होता है। तो इसका जो 7.2 सेकंड का है, दैट कुड हैव इजीली गॉन टू 6.5-6.8 सेकंड अगर थोड़े बढ़िया व्हील्स होते। और दोस्तों क्या करें, कॉस्ट कटिंग भी तो करनी है। और साइड में दोस्तों अगर आप एक और चीज नोटिस करें, आपको इधर कुछ दोस्तों खाली खाली लग रहा होगा। आप कहोगे भाई क्या खाली खाली लग रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा। इधर दोस्तों अगर आपको पता नहीं, तो एक लॉरेन एंड क्लेमेट का बैज होता था पहले। अब दोस्तों मैंने इस गाड़ी की PPF करवाई, तो जो PPF अप्लायर थे उन्होंने उस वाले बैज को हटाया और PPF के ऊपर लगा दिया। अब दोस्तों पता नहीं उसकी गम अच्छे चिपकी नहीं, या फिर क्या हो गया, किसी ने निकाल लिया और ये भाई निकल गया बैच। अभी हमारा सेकंड पॉइंट है स्कोडा के सर्विस सेंटर जाके कि इस वाले बैच का कितना प्राइस है। ऑनलाइन अगर आपको बताओ तो 6000 रुपए का ये सिर्फ स्टिकर है। देखते भाई कितने का होता है। और अगर आप देखें दोस्तों, एक जो मुझे और कूल चीज लगती है इस गाड़ी में साइड में, कि इसमें आपको एक केसी वाला फीचर मिलता है, केसी वाला, जिसमें अगर आप हाथ डालें तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। काफी कूल फीचर है। और अगर आप ऐसे हाथ रख देंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, काफी कूल फीचर है। अब दोस्तों कुछ विद्वान आपको बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ही बेकार का फीचर है। गाड़ी के अंदर बढ़िया भाई मैनुअल वाला सिस्टम होना चाहिए, कम इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए, ताकि गाड़ी बढ़िया रिलायबल हो। मेरे ख्याल से दोस्तों इससे बढ़िया कोई फीचर नहीं है गाड़ी के अंदर। ये इतना ज्यादा बढ़िया फीचर है, बस गाड़ी की चाबी आपको जेब में रखनी है, अपने आप भाई गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अगर आप हाथ डालेंगे लॉक हो जाएगी, अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे। क्या टेंशन है भाई, ये कैसे गंदा फीचर हो सकता है, इतने क्या प्रैक्टिकल बनना है तुम्हें। और अगर आप इसका दरवाजा खोले दोस्तों, तो एक कमी आती है, जिसमें अगर हम दरवाजा खोले ऐसे, तो बढ़िया भाई दरवाजा खुल रहा है, आप सबको पता है भाई, बढ़िया गाड़ी है। अगर आप दरवाजे में देखें तो आपको डुअल टोन थीम मिलती है भाई, बढ़िया। यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक है। पर दोस्तों एक क्या मुझे दिक्कत लगती है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये हर एक स्कोडा ऑक्टाविया के साथ है, फिर ये सिर्फ इसी वाली गाड़ी के साथ है, कि आपको यार आवाज आती है थोड़ी ऐसे प्लास्टिक की आवाज आती है इसके डोर हैंडल से, जब आप ऐसे इसे ज्यादा प्रेस करते हैं। और ये दोनों आगे ही साइड वाले दरवाजों पे है, पीछे वाली साइड वाले दरवाजों पे नहीं है। अब मुझे पता नहीं यार ये इसी वाली गाड़ी के साथ है या फिर हर एक ऑक्टाविया में आती है। पर ये भी भाई हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि हम स्कोडा वालों को बोलने वाले सर्विस सेंटर में ये दिक्कत आ रही है। देखते हैं इसका क्या रेजोल्यूशन आता है। फिर दोस्तों जो मुझे इसका अगला पॉजिटिव और नेगेटिव लगा वो इसके पीछे ही है। अब मुझे नेगेटिव सबसे पहले क्या लगा कि अगर आप पीछे से देखें, ये गाड़ी काफी ऐसे लग्जरी सलून टाइप लग रही है एज कम्पेयर टू जो मेरे ख्याल से इसकी होनी चाहिए अपील, जो कि स्पोर्टीनेस वाली है। मुझे क्या लगता है कि
स्कोडा अगर इस गाड़ी के अंदर स्पोर्टीनेस पे ज्यादा फोकस करते इंडिया वाली मार्केट के एज कम्पेयर टू थोड़ा लग्जरी ओरिएंटेड, तो गाड़ी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती। उन्होंने भाई पता नहीं क्यों ऐसे लग्जरी मार्केट को फोकस करके इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से खराब अपील है भाई। इसको ऐसे थोड़ा स्पोर्टी ओरिएंटेड बनाते, बढ़िया ऐसे स्पोर्टी डिफ्यूजर डालते तो काफी अच्छा लगता। पर इसका दोस्तों मुझे बेस्ट पार्ट भी पीछे लगता है, जिसमें अगर आप देखें आपको हैंड्स फ्री टेल गेट मिलता है। आप ऐसे करेंगे तो खुल जाएगा, जो कि पहली बारी में खुला नहीं है, सेकंड टाइम में खुला है दोस्तों। अब मैं अगर आपको एवरेज बताऊं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग अराउंड 6/10 है, तो 60% ऑफ द टाइम बढ़िया खुल जाएगी। 40% ऑफ द टाइम आपकी बेइज्जती कराएगी भाई, तो वो आपको अकाउंट में लेके चलना है अगर आपको दोस्तों के आगे शो ऑफ करना है। पर बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों कि आपको कूपे वाला फॉर्मेट मिलता है इसकी डिक्की में, जिसमें कांच और डिक्की दोनों एक साथ खुलती है, जो कि मेरे ख्याल से तो आपको सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं मिलता। जिससे ऐसे यूजेबल स्पेस काफी बढ़ जाती है, आपको 600 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। और इससे बढ़िया चीज क्या होती है कि कोई भी अगर एक सामान है जिसके डायमेंशन काफी ज्यादा है, उसको डालने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट एसयूवी टाइप के तरीके से इसकी डिक्की खुलती है एज कम्पेयर टू अगर आप सेडान देखें जिसका सिर्फ ऐसे लिड खुलता है। तो वो मेरे ख्याल से काफी तगड़ी चीज है दोस्तों, और मैं ऐसे बैठ भी सकता हूँ इसके अंदर अगर आप देखें। ओ भाई बैठ गया भाई, और बढ़िया भाई इसके अंदर आप कैंपिंग कर सकते हैं, आसपास के ऐसे भाई बढ़िया नज़ारे देख सकते हैं। ये वाले नज़ारे थोड़े दोस्तों दिक्कत वाले, बाकी अगर आप अच्छी जगह जाएंगे तो आपको बढ़िया भी मिलेंगे। पर कैंपिंग करने के लिए आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, वो इस गाड़ी में आप कर नहीं सकते, क्योंकि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है। सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट लीस्ट ऑन वन थिंग। दोस्तों अगर आप देखें, ये इसका स्टीयरिंग है, डुअल स्पोक वाला सिस्टम है, जिसमें ये सारे कंट्रोल इसकी स्क्रीन के है, ये सारे कंट्रोल इसके ये वाले MID के है। अब दोस्तों ये अगर आप देखें स्टीयरिंग डिसेंट है, काफी अच्छा है। और कूल चीज क्या है कि अगर आप स्कोडा की 8 लाख वाली काइलाक लेते हैं, या फिर अगर आप 50 लाख वाली सुपर्ब ले लो, सब में आपको सेम स्टीयरिंग मिलने वाला है। तो दैट इज वेरी गुड। इफ यू आर बाइंग द 8 लाख काइलाक, यू विल गेट द स्टीयरिंग फील ऑफ द 50 लाख रुपी सुपर्ब। अब इसमें दोस्तों पर कोई कमी नहीं है, नॉर्मल स्टीयरिंग है, पर कमी दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है मेरे ख्याल से। इसमें अगर आप देखिए जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको स्क्रीन वाला मिलता है, काफी आपको हाईटेक लग रहा होगा। पर इसके अंदर दोस्तों दिक्कत क्या है, आपको सिर्फ 2 UIs मिलते हैं। एक तो आपको ये ऐसे टैकोमीटर वाला मिलता है, एक आपको दोस्तों ये वाला मिलता है सिंपल वाला, जिसमें बीच में गाड़ी की स्पीड आ रही है, यहाँ पे थोड़ी एवरेज वगैरह आ जाएगी, और यहाँ पे आपको रूट गाइडेंस मिल जाएगी। अब अगर आप देखें, एक्सपेक्टेड होगा ना आपको कि इस गाड़ी में ऐसे काफी स्पोर्टीनेस है, थोड़ी अच्छा इंजन है, तो अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो ऐसे भाई बढ़िया कोई ऐसे बढ़िया थीम अनलॉक हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाली दोस्तों, ये आपको स्टैंडर्ड सिर्फ 2 UI मिलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं OBD पोर्ट वगैरह लगवा के इसको अनलॉक करवा सकता हूँ, 2-3 एडिशनल ला सकता हूँ, पर एज स्टैंडर्ड स्कोडा तो ऑफर नहीं करते। मेरे ख्याल से थोड़े और ऑफर करने चाहिए थे, ताकि थोड़ी स्पोर्टी वाली फीलिंग आए। ये तो बहुत ज्यादा यार ऐसे बेसिक से है, इसका क्या ही करेंगे हम। और बाकी अगर आप देखें दोस्तों, ये जो इसकी स्क्रीन है डिसेंटली इसका बढ़िया टच है, और अगर आप टच दबाए हर जगह, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेन्यू में जाऊँ कुछ भी दबाऊं तो दब जाता जनरली। और मैं इसके टच वाले लेवल को अराउंड मिड से लेके अपर मिड के बीच में प्लेस करूंगा, तो आप कह सकते हैं कि BYD और टेस्ला लेवल तो ऑब्वियसली नहीं है, उनके अंदर काफी फास्ट स्क्रीन्स है, पर महिंद्रा जितना लैग भी नहीं करता दोस्तों। मिड लेवल है, काम चल जाता है मेरे ख्याल से। पर इसमें एक दिक्कत क्या है दोस्तों कि अगर आप इसके मेन्यू में जाते हैं तो आपको नेविगेशन वाला ऑप्शन मिलता है, स्कोडा की जो डिफॉल्ट नेविगेशन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा दिस फंक्शन इज अनअवेलेबल। तो स्कोडा की जो डिफॉल्ट वाली नेविगेशन है वो इंडिया में सपोर्टेड है नहीं। अब इसका दोस्तों वैसे कुछ काम तो है नहीं, अगर सपोर्टेड होती भी तब भी सब गूगल मैप्स वगैरह इस्तेमाल करते, पर अगर सपोर्टेड नहीं है मेरे ख्याल से तो उस वाले आइकन को हटा देना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ खाली खाली ना लगे। और बाकी दोस्तों एक और मुझे क्या कमी लगती है कि जो इसके सारे AC कंट्रोल्स है आपको ऑलमोस्ट टच वाले मिलते हैं। इसमें अगर आपको टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप ऐसे टच करके कर सकते हैं, दोनों साइड का अलग अलग आपको मिलता है। तो अगर आप मान लो ड्राइव कर रहे हो तो आपको थोड़ा भाई ध्यान ऐसे हटाने पड़ता है इसे लाने के लिए और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। और साथ ही में दोस्तों मान लो कि आपको अपनी फैन स्पीड AC की इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, तो 2 स्टेप वाला प्रोसेस है, जिसमें आपको क्लाइमेट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे टच कर सकते हैं कि आपको AC फैन स्पीड कितनी रखनी है। तो ये दोस्तों 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको पहले ये बटन देखना पड़ेगा, फिर आपको जाके ये ऐसे आगे पीछे करना पड़ेगा। वो दोस्तों मुझे थोड़ा लग रहा है दिक्कत वाली बात है, ऐसे रोटेटरी वाला होना चाहिए था, वो ज्यादा बढ़िया लगता। पर एक चीज कूल क्या है कि आपको जो इसका साउंड कंट्रोल बार मिलता है वो ऐसे आपको मिलता है, ये टच वाला पूरा। तो ये दोस्तों फिर भी काफी सही है मेरे ख्याल से, टॉगल से उल्टा ज्यादा बढ़िया है ये। तो आप ऐसे सिर्फ टच करो और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ऐसे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये दोस्तों काफी अच्छा है, आपको ऐसे ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है, आपको बस आगे पीछे करनी है उंगली, और आपका बढ़िया भाई वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखिए आपको थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें एक इसका P असिस्ट वाला बटन है, जिससे आप गाड़ी को बढ़िया पार्क कर सकते हैं। तो मान लो मैं आपको अभी पार्क करके दिखाता हूँ, अभी ऐसे पार्किंग देखना शुरू कर देगा। भले ये ऐसे थोड़ा बंजर इलाका है, पर फिर भी शायद कहीं ना कहीं तो पार्किंग स्पॉट देख ही लेगा ये। अब जैसे मान लो दोस्तों ये इसने जगह ढूंढ ली, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी इसका स्टीयरिंग अपने आप घूमेगा, मुझे रिवर्स करनी है गाड़ी। अब देखो स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है, रिवर्स करने को कह रहा है, तो रिवर्स कर दिया भाई मैंने। वो ये देखो भाई,
कहाँ लगा रहे हैं ये? अरे बाकी दोस्तों अगर आप देखिए ये जो इसका आपको बढ़िया गे लीवर मिलता है ये काफ़ी कूल है। और बंदा ऐसे असमंजस में पड़ जाता है भाई, क्या ही हाई टेक सी गाड़ी है ये तो। और आपको यहाँ पे चार्जिंग ट्रे मिलती है जिसमें अगर आप फोन रखेंगे चार्ज हो जाएगा। वो अगर आपको सच बताओ उतना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ बैटरी लाइफ मेंटेन होती है, फोन की चार्ज नहीं होती। दो आपको सामने USB टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो कि डिसेंटली चार्जिंग कर देते हैं। पर दोस्तों एक और मुझे क्या नेगेटिव लगता है इसके अंदर, कि आपको ये जो सेंटर वाला इसका ट्रे मिलती है, हैंड रेस्ट मिलता है, ये काफ़ी दोस्तों पतला सा है। तो अगर आप ऐसे हाथ रख रहे हो तो दूसरा बंदा हाथ नहीं रख सकता, और अगर वो रख रहा है तो ऐसे हाथ उसके भिड़ेंगे आपके साथ, तो वो दोस्तों थोड़ी दिक्कत वाली बात है। थोड़ा ऐसे अजीब वाला मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा अगर आप ऐसे दो बंदे रख लोगे। पर आप इसे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, और इसको आपको जहाँ पे भी सेट करना है आप ऐसे वहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लो अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो ऐसे हाथ रख लो। तो ये दोस्तों थोड़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए था। बाकी अगर आप देखिए इसके टच वाली लाइट्स है, काफी अच्छा काम करती है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया फीचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों अब मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों अगर आप इसकी ड्राइविंग में है तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, आपको बस एक गियर डाउन करना है और बूम गाड़ी आगे जाती है, और बढ़िया भाई इंजन वगैरह की आवाज़ भी आती है। पर दोस्तों मुझे क्या फील हुआ जब से, अगर आपको याद होगा मैं अरुण पवार भाई के पास गया था इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करवाने के लिए, तो तब उन्होंने बोला कि इसके स्टीयरिंग में थोड़ा बहुत प्ले, इतना प्ले अब आप देख रहे हो ना हर्ष भाई, इतने पे अनरिस्पॉन्सिव है। जब अब हम अगर 150-190 पे जा रहे हैं तो इतना प्ले हम कोई यार ऐसी गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करते ना। मैंने कभी नोटिस नहीं करा था ये चीज़, पर जब से उन्होंने बोला भाई मुझे भी थोड़ा बहुत लगने लग गया है कि हाई स्पीड पे इसका स्टीयरिंग थोड़ा सॉफ्ट रहता है एज कम्पेयर टू थोड़ा हार्ड हो जाना चाहिए था। अब ये शायद इसलिए भी है, काफी लोग कहते हैं कि इस वाली जनरेशन ऑफ ऑक्टाविया को स्कोडा ने थोड़ा ऐसे लग्जरी ओरिएंटेड ज्यादा बनाने की कोशिश करी है, इसलिए थोड़ा स्टीयरिंग ऐसे दे दिया है। पर मेरे ख्याल से स्कोडा को इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है थोड़ा हार्ड ही रखना चाहिए था, क्योंकि जो ऑक्टाविया थोड़ी ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग प्रेफर करते हैं, अगर लग्जरी ओरिएंटेड उनको गाड़ी परचेज करनी है। अरे वाह भाई डुअल टोन वाली, ये देखो भाई, ये देखो डुअल टोन वाली BMW 7 सीरीज कितनी मस्त लग रही है भाई, ये लेंगे भाई इसके बाद, क्या मस्त लग रही है। चलो भाई अपने उस पे आते हैं तो मेरे ख्याल से स्कोडा को थोड़ा ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील इसमें बरकरार रखने के लिए थोड़ी ऐसे इसका स्टीयरिंग हार्ड रखना चाहिए था। अगर किसी को लग्जरी ओरिएंटेड गाड़ी परचेज करनी ही होती तो वो भाई बढ़िया सुबह भी परचेज कर लेता, A4 परचेज कर लेता। इसका तो भाई बढ़िया काम ही है ना, बढ़िया परफॉर्मेंस वाला। पर दोस्तों जो अभी हमारे 5-6 सारी दिक्कतें है ना, अब स्कोडा के सर्विस सेंटर हम जा रहे हैं, देखते हैं वो कैसे रिजॉल्व करते हैं और कितना टाइम लगता है रिजॉल्व करने में। ये भाई आ गया स्कोडा का सर्विस सेंटर, अब देखते हैं भाई क्या क्या रेजोल्यूशन आता है। ओ भाई ऑक्टाविया तो इधर ही खड़ी है। इसके बाद हम स्कोडा के सर्विस सेंटर के अंदर गए, तो मैंने इंटेंशनली रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि उससे फिर पता चलता है यार कि एक नॉर्मल बंदे को कैसे ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद हम गए, बढ़िया उन्होंने ऐसे चाय पानी वगैरह बढ़िया पूछी। उसके बाद हम थोड़ा वेटिंग वाले रूम में बैठे। इसके बाद जो हमारे सर्विस मैनेजर आप कह सकते हैं, उनको हमने थोड़े बहुत जो इश्यूज वगैरह वो बताया। फिर जो उसके दरवाजों में थोड़ी बहुत प्लास्टिक वाली साउंड आ रही है वो उनको चेक करवाई, और वहाँ पे एक और ऑक्टाविया खड़ी थी तो वो भी चेक करी और देखा भाई उसमें भी सेम आवाज आ रही है, तो इसमें तो क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद बढ़िया भाई सुपर भी चेक करी भाई, इसके अंदर तो बहुत मजे आए। अरे भाई सुपर के रेयर सीट में भाई इसमें जगह भी कितनी ज्यादा भाई, सुपर में तो मैंने अंडर एस्टिमेट करा यार सुपर का, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है उससे एज कम्पेयर टू ऑक्टाविया। इसके बाद स्कोडा वाले भाई लग गए काम करने पे, जो इसका मड गार्ड वगैरह उस पे अपने आप ही उन्होंने लगवा दिया, पेच वगैरह। ब्रेकिंग वगैरह के इशू के बारे में खुद ही उन्होंने सोल्यूशन बता दिया। और उसके बाद फिर हम आ गए दोस्तों सर्विस सेंटर से बढ़िया गाड़ी लेके अपनी। अब दोस्तों स्कोडा की सर्विस सेंटर से वापस आ गए और मैं आपको चार्जेस और बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी कि जो मड गार्ड है वो थोड़ा ऐसे पेस्ट निकल गया, वो तो इंस्टेंटली सॉल्व हो गई। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी कि दरवाजों से थोड़ी है प्लास्टिक की वाली आवाज़ आ रही है, वो दोस्तों हर एक ऑक्टाविया में इस वाली जनरेशन की। तो मैंने जब दूसरी वहाँ पे एक और थी वो भी टेस्ट करी, उसमें आपको सेम मिलती है, सुपर में नहीं मिल रही भाई। तो सुपर में शायद थोड़ा बढ़िया उन्होंने ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करा हुआ है दरवाजे वाले एरिया में। थर्ड दोस्तों जो हमारी दिक्कत थी कि जो लॉरेन एंड क्लेमेंट का बैज है जो कि दोनों साइड से हट गया, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, और पता है कितनी कॉस्टिंग है? एक सिंगल बैज है 4000 रुपए का। अगर मुझे दोनों साइड के वो स्टिकर चेंज करवाना है मुझे 8000 रुपए देने पड़ेंगे, और वो शायद इसलिए क्योंकि वो जर्मनी से आता है, तो इसलिए भाई थोड़े टैरिफ्स वगैरह लग के, थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी लग के वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो 8000 रुपए का ऑब्वियसली डज नॉट मेक एनी सेंस। उससे अच्छा तो भाई मैं प्रिंट करके लगवा दूंगा या फिर बनवा लूंगा उसे, तब भी सस्ता पड़ने वाला है 8000 से तो। और बाकी अगर आपको चार्जेस बताओ तो चार्जेस ऑब्वियसली कुछ नहीं लिए, क्योंकि भाई सिर्फ एक पेज तो सेट करवाया है। और बाकी अगर मैं इसे भेज भी देता प्रॉपर सर्विस के लिए तब भी कुछ चार्जेस लगते ना, मेरे ख्याल से थोड़े बहुत लग जाते वॉशिंग वगैरह के। तो यही मेरे ख्याल से ठीक है यार, अच्छी सर्विस है उनकी काफ़ी, और इंस्टेंटली देख भी लेते हैं अगर हम कुछ कंप्लेंट्स वगैरह उनको बताए। और अभी कायलैक आने वाली है, फिर देखते हैं सर्विस सेंटर का क्या हाल होता है स्कोडा के। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू फाइट फॉर द कंज्यूमर्स।